वीरेश पांडे के पास हमारे ब्यूरो चीफ वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, अंतर बढ़ता हुआ डिंपल यादव का और अंतर बड़ा होता हुआ जीत का। मनोज पांडे मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर और प्रांगण में मौजूद हैं। और मनोज पांडे जी, अंतर तो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ये अंतर बढ़ता जाएगा और जितना नेताजी का आशीर्वाद, नेताजी का 5 दशक से मैनपुरी से लगाव, उनकी कर्मभूमि, उनकी त्याग भूमि, उनकी संघर्ष भूमि ने आज जहां नेताजी के को सच्ची श्रद्धांजलि भी देने का काम किया है, वहीं आप देखिए कि मैनपुरी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। भोगांव के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि 2019 के भी पार्लियामेंट के चुनाव सीता रहे। मैनपुरी से भी, सदर की सीट से भी समाजवादी पार्टी वर्तमान में लगभग 13,000 मतों से आगे है। अगर आप देखें रामपुर पर भी, तो रामपुर में भी 5200 मतों से ज़्यादा वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, और खतौली में भी लगभग 11,000। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चलें, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अब तो गुजरात में भी साइकिल दौड़ पड़ी है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी गुजरात से भी चुनाव जीता। एक नारा चल रहा है, अभी मैं देख रहा था सैफई में, कि वो जो गाना है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। लोग कह रहे हैं कि नेताजी के मरने के बाद तो उनका जलवा और गाढ़ा और कायम हो गया। नहीं, निश्चित रूप से नेताजी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, मैं समझता हूँ वो नेताजी के न रहने के बाद भी नेताजी सदैव हम सबके बीच में अमर रहेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की मैं कह सकता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी कुशल रणनीति के आगे सब फेल हो गए, सारे षड्यंत्र फेल हो गए, यूपी भी फेल हो गई और दिल्ली भी फेल हो गई। तो ये जो भाजपा का कैंडिडेट है मजबूती से तो लड़ा भाई। नहीं, बिल्कुल इतना मजबूती से लड़े हैं वो कि बेचारे वो अपने बूथ पर अपना सम्मान नहीं बचा पाए, और लगभग 183 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे वो अपना ही बूथ हार गए हैं। तो आपको लगता है कि भाजपा के जो इतने लोग मजबूती से यहाँ आके प्रचार कर रहे थे उसका असर नहीं पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ प्रचार कर रही थी जनता, यहाँ लड़ाई लड़ रही थी अखिलेश यादव जी का विकास, यहाँ लड़ाई लड़ रहा था आगरा एक्सप्रेस वे, यहाँ लड़ाई लड़ रही थी लोहिया आवास, लोहिया गाँव, और यहाँ लड़ाई लड़ रही थी एक एक वो माताएं बहनें जिनको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने न केवल समाजवादी पेंशन दिया है, बल्कि आदरणीय नेताजी ने उन्हें अपने परिवार की तरह मान करके काम किया है। आज यहाँ परिवार बनाम बाहरी लड़ाई थी, परिवार एकजुट होकर के लड़ रहा था। वो परिवार केवल ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता, वो मैनपुरी की एक एक जनता थी, और मैं कहूँगा कि सारे जात, वर्ग और धर्म के लोगों ने वोट दिया, जिसका परिणाम है कि मैनपुरी सदर भी हम लगभग 13,000 से इस समय के रुझानों में हम जीत रहे हैं, और भोगांव भी हम जीत रहे हैं। राजेंद्र हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड विधायक, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में फायर ब्रांड की तरह हमेशा गूंजित रहते हैं, और सस्पेंड भी हुए थे कल 1 घंटे के लिए। पहले तो सत्र के लिए हुए थे, इसलिए अतुल प्रधान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं और छात्र राजनीति से आए हुए हैं, इसलिए अतुल प्रधान भी कुछ कहेंगे। और बहुत अर्ली मॉर्निंग ये आ गए थे अखिलेश यादव के घर। देखिए, आपने जो बात कही है ये मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी के देहांत के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है, मैनपुरी हो, खतौली हो, रामपुर हो, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धांजलि स्वरूप जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं जनता ये बात जान गई है कि भाजपा की दमनकारी तानाशाही सरकार को अगर कोई उत्तर प्रदेश से हटा सकता है तो समाजवादी पार्टी हटा सकती है, माननीय अखिलेश यादव हटा सकते हैं। और आज जनता में खुशी है, उन लोगों में खुशी है जिनके ऊपर जातियां की जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है। आप देखिए तमाम तरीके के नोटिस माननीय हम लोगों ने चुनाव आयोग में दिए, चुनाव आयोग को सूचना दी, रामपुर की सूचना दी, मैनपुरी की सूचना दी, खतौली की सूचना दी। चाचा के साथ आने का असर पड़ा है क्या? देखिए, जब परिवार इकट्ठा होता है तो इकट्ठे मिलके जब कोई मेहनत करते हैं तो उसका अच्छा रहता है और उसका रेस्पॉन्स भी मिलता है। अब लोगों ने चाचा को जिस तरीके से आए साथ, तो हम कार्यकर्ता लोगों में भी खुशी है। और जिस तरीके से रामपुर में जाति की गई, लेकिन इस तरह की जाति ये लोग ज्यादा खतौली में और मैनपुरी में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।